ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। तो सूर्य चंद्रमा जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो अमावस्या योग बन जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मित्र ग्रह हैं, फिर भी ये दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सूर्य जो है वो एक गर्म प्लैनेट है, गर्म स्वभाव का होता है, और चंद्रमा जो है वो शीतल स्वभाव का होता है। सूर्य में गर्मी ज़्यादा होती है, सूर्य के तेज के सामने चंद्रमा की जो शीतलता होती है वो कम या फिर नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखा गया है अब दोनों की ही नेचर जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। और जब हम किसी की भी कुंडली में देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं, तो आप देखते ही ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो अमावस्या वाले दिन या फिर अमावस्या के ही आसपास हुआ है। लाल किताब के अनुसार इस योग का जो प्रभाव है वो व्यक्ति की लाइफ के 40 इयर्स तक ज़्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों ही ग्रह अपने अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। व्यक्ति की लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत अच्छा नहीं गुजरता है। ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन उसको जीना पड़ सकता है, परंतु जो सेकंड पार्ट होता है वो व्यक्ति का अच्छा जाता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है तो इसको अस्त दोष नहीं लगता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी को राजा रानी की जोड़ी भी बोला गया है। इसको श्याम योग भी बोला गया है। इसका मतलब होता है कि राजा रानी का मिलन, राजा जो कि सूर्य है और रानी चंद्रमा है। तो यहाँ पर देखा गया है जब ये योग पॉजिटिव होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है एक रॉयल्टी वाली लाइफ जीता है। और ऐसे व्यक्ति को मानसिक अशांति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है, मन की सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलती है। परंतु अगर हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो इनको फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐसे व्यक्ति के घर में देखा गया है कि औरतों के साथ इनका लड़ाई झगड़ा अक्सर होता रहता है, इनकी वाइफ के साथ या फिर लेडीज़ का आपस में भी लड़ाई झगड़ा रहता है, जिसके कारण इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, इनकी सोच नेगेटिव हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को दूध या फिर पानी से कोई ना कोई इन्फेक्शन भी रहता है। ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई से और पानी से डर लगता है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमेजिनेशन करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, इनकी कला जो है वो डिफरेंट होती है और इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी पाई जाती है। जब ये योग पॉजिटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतता है और ऐसे व्यक्ति को मन की शांति भी प्राप्त होती है। साथ ही इनको नगद रुपए पैसों की भी कमी नहीं होती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जब सूर्य चंद्रमा का जो योग है कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो यहाँ पर आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब ये योग कुंडली के फर्स्ट हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है किसी उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कोई मंत्री या फिर कोई एमएलए भी हो सकते हैं या फिर उच्च सरकारी पद पर ये हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर उच्च का होता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है उच्च सरकारी पद पर अगर नहीं भी है, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति के सरकार के साथ बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। और जब ये योग फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती और शिक्षा भी ये अपने जीवन में अच्छी प्राप्त करते हैं। परंतु फर्स्ट हाउस में जब ये योग नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो अचानक ही हो जाती है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को नगद रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। और जब ऐसा व्यक्ति अपने मकान के लिए प्लॉट खरीदता है तो फिर ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है वो चमक जाती है, भाग्य जो है वो जाग जाता है। और यहाँ पर ऐसे लोगों को कहा गया है कि इनको अपनी वाइफ के साथ या फिर लेडीज़ के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस में जब ये योग नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति का लेडीज़ के साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है
तो सूर्य चंद्रमा जब कुंडली के 3rd हाउस में एक साथ आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, परंतु सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए होता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेल्फिश होते हैं, थोड़ा मतलबी टाइप के होते हैं और दूसरों से मतलब कैसे निकलवाना है ये बखूबी जानते हैं। जब ये योग कुंडली के 4th हाउस में बनता है तो सूर्य चंद्रमा जब कुंडली के 4th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की कमी नहीं होती, साथ ही मानसिक शांति भी इनको भरपूर प्राप्त होती है। और ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद, मकान, वाहन, गाड़ी का अच्छा सुख मिलता है। और यहाँ पर ये कहा गया है, अगर यहाँ पर ये योग नेगेटिव होता है तो ऐसे व्यक्ति को पानी से खतरा होता है, इनको पानी से थोड़ा दूर रहना चाहिए और इनकी मृत्यु भी अचानक से ही होती है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है, सूर्य चंद्रमा जब 5th हाउस में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। और ऐसे व्यक्ति कि जब पुत्र संतान होती है उसके बाद इनका भाग्य जो है वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। जब ये योग कुंडली के 6th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि अगर कुंडली का 2nd हाउस जो है वो खाली है, फिर इस योग के व्यक्ति को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। परंतु 2nd हाउस में अगर इनके दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है फिर व्यक्ति को यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो व्यक्ति के माता पिता पर पड़ता है। माता पिता की सेहत जो है वो हमेशा खराब रहती है। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के 7th हाउस में बनेगा तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सूर्य चंद्रमा जब कुंडली के 7th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, परंतु नगद रुपए पैसों की इनको तंगी नहीं होती है। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के जो माता पिता का जो जीवन है वो थोड़ा कष्टदायक होता है और ऐसे व्यक्ति को खुद भी अपनी लाइफ में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को मानसिक कष्ट या फिर मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जब तीर्थ यात्रा करते हैं तो इनको बहुत ही इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने नानका परिवार से जो इनकी नानका फैमिली होती है वहाँ से भी इनको काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी बेनिफिट इनको मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को बोला गया है कि इनको अपनी लाइफ में तीर्थ यात्रा करते रहना चाहिए। और जब सूर्य चंद्रमा का योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि ये कर्म का घर है, ये शनि देवता का घर है। अब शनि कुंडली में जैसा होगा वैसे ही व्यक्ति को यहाँ पर परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनि जैसा होगा वैसा ही व्यक्ति कर्म करेगा और वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ पर व्यक्ति को मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल होता है, इनके अंदर इमोशंस की कमी होती है, क्योंकि सूर्य की गर्मी ज़्यादा होने के कारण चंद्रमा जो है, चंद्रमा का अस्तित्व जो है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति अब किसी भी फील्ड में है, कोई भी काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक रूलर क्वालिटी होती है। और अगर ऐसे व्यक्ति किसी क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो इनको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर नेम, फेम और सक्सेस मिलती है। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति की इनकम बहुत अच्छी होती है और व्यक्ति को लाभ होता है। इनकी मल्टीपल इनकम भी यहाँ पर देखी गई है। और जब सूर्य चंद्रमा कुंडली के 12th हाउस में आते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है अगर 2nd हाउस में इसके दुश्मन ग्रह हो, यहाँ पर अगर राहु केतु शनि आ जाते हैं तो फिर ये योग यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। परंतु अगर 2nd हाउस खाली है तो फिर यहाँ पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें किसी औजार का इस्तेमाल होता हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को कोई मैकेनिक का काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर इस युति के यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर देखिए सूर्य चंद्रमा जो है वो किसी भी घर में है, यहाँ पर तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जब 4th और 5th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं होगा, या फिर इसके दुश्मन ग्रह यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर राहु केतु शनि ये जो ग्रह हैं वो 4th और 5th हाउस में नहीं होने चाहिए, तभी यहाँ पर आपको इस युति के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं।
और जब सूर्य चंद्रमा नेगेटिव होते हैं तो फिर यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चाहे वो लखपति हों चाहे करोड़पति हों, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको न तो दिन को चैन होता है, न रातों को ठीक से नींद आती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा 24 आवर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, इनके माइंड में कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति को सुकून नहीं मिलता है। मानसिक रूप से ये जो है इनको शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। और यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको डिप्रेशन या फिर टेंशन हमेशा इनके माइंड में बनी रहती है। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा का योग बन रहा है और यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर आप छोटे छोटे उपाय करके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी मुझसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।